क्या आपने धरती पर कभी जन्नत देखी है? नहीं? तो चलिए इस ब्लॉग में आपको तृतीय केदार यानी तुंगनाथ और चंद्रशिला के दर्शन करवाते हैं और धरती पर ही स्वर्ग दिखाते हैं। ये हमारी ओवरनाइट जर्नी थी जिसकी शुरुआत होती है नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी से यानी दिल्ली से। एंड ये जो ट्रिप था ये हमने प्लान किया था ट्रिप युगा के साथ, जिसमें हमारा ट्रैवल, अकोमोडेशन, फूड, ट्रैकिंग सब कुछ इंक्लूडेड था। इसके बाद जो हमारा फर्स्ट हॉल्ट होता है दैट इज़ देवप्रयाग। यहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है। हम सुबह अराउंड 6 बजे यहाँ पर पहुँच गए थे और सुबह सुबह इन खाली गलियों से होते हुए हम इस घाट पर पहुँचे जिस घाट का नाम था संगम घाट। एंड यहाँ से नीचे उतर के हमें कुछ ऐसा दृश्य देखने को मिला, मतलब अपनी आँखों पे मुझे लिटरली बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं देवप्रयाग को इतने पास से देख रही हूँ। मैं इतने सालों से हर बार यहाँ से होते हुए जाती हूँ, मेरा गांव यहाँ से 20 किलोमीटर ही आगे है, पर मैं आज तक कभी यहाँ पे रुक के इस सुंदर व्यू को एंजॉय नहीं कर पाई थी। बट इस ट्रिप के थ्रू मैं ये प्यारा सा व्यू एंजॉय कर पाई। और यहाँ पे अभी जो साउंड है नदी का इतना तेज़ है कि मतलब थोड़ा सा मुझे डर भी लग रहा था, थोड़ी खुशी भी हो रही थी एंड बहुत अच्छा व्यू था। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टॉप था वो था माँ धारी देवी मंदिर। ये मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है जो कि श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच में है। यहाँ पर हमने व्यू एंजॉय किया, कुछ वीडियो शूट करवाई एंड इसके बाद हम निकल गए नेक्स्ट स्टॉप के लिए। मुझे इस रिवर का नाम तो नहीं पता बट ये हमारे रास्ते में पड़ा था, तो यहाँ पे हमने ऊपर ब्रेकफास्ट किया एंड देन थोड़ा सा यहाँ पे हम एंजॉय करने के लिए आ गए। यहाँ पे बहुत अच्छी वाइब्स आ रहे थे लिटरली। एंड इसके बाद हमने कहीं पे भी कोई भी हॉल्ट नहीं लिया, कोई भी स्टॉप नहीं लिया एंड हम डायरेक्ट निकल गए चौपटा के लिए। यहाँ पहुँचते ही सबसे पहले हमने पहाड़ों वाली मैगी खाई, वाइब्स ली एंड देन हम निकल गए ब्रीफिंग के लिए जो कि हमारे ट्रैक लीडर्स हमें देने वाले थे फॉर तुंगनाथ ट्रैक। तो चलिए ब्रीफिंग सुनते हैं थोड़ी सी। ठीक है, वहाँ से आपकी ट्री लाइन एम्प्टी हो जाएगी। आप लोगों को पानी रखना है अपने पास। ग्रुप में 6 बंदे हैं, ऐसा नहीं 6 बोतल रखनी है, रख लेना ज़्यादा बोतल। एक बंदे के पास कम से कम 3 बोतल होनी चाहिए। ब्रीफिंग सुनने के बाद हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे, प्लस मैं थोड़ा सा डर भी गई थी जिस तरह से वो लोग बता रहे थे कि इतना टफ होगा। बट ठीक है, देन हम वापस अपने टेंट्स की तरफ गए क्योंकि हमें थोड़ा सा रेस्ट करना था, रिफ़्रेश करना था खुद को ताकि हम कल का ट्रैक स्टार्ट कर सकें। रेडी फॉर द ट्रैक? एंड हमारी ट्रैकिंग स्टार्ट होते ही ये ब्यूटीफुल सुंदर सुंदर नज़ारे भी आना चालू हो गए। मतलब मुझे अपनी आंखों पे बिलीव नहीं हो रहा था कि मुझे यहाँ पे पेड़, आसमान, पहाड़, माउंटेन्स और बर्फ़ वाले माउंटेन्स सब कुछ देखने को मिल रहे हैं, वो भी एक साथ। मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकते आप, और आई थिंक इसको आप कैमरे में कैप्चर भी नहीं कर सकते जितना सुंदर व्यू हमने वहाँ पे अपनी आँखों से देखा था। एंड देन धीरे धीरे ये जो ट्री लाइन है वो एम्प्टी होने लग जाती है एंड जो रास्ता है वो पथरीला होने लग जाता है। यहाँ से मुझे लगा था कि नहीं, मेरे बस का नहीं है। एंड ये जो नीचे आप शॉप्स देख रहे हैं ये वहाँ पे लास्ट शॉप्स थे, इसके बाद आपको एक भी शॉप नहीं मिलने वाली थी। सो पानी की बॉटल्स भी हमने पर पर्सन 2 बॉटल्स कैरी की थी। पर व्यूज़ इतने सुंदर है ना कि आप अपनी सारी थकान यहाँ पे भूल जाते हैं। एंड देन जैसे जैसे हम आगे बढ़ने लगे, देखो हमें स्नोफॉल मिलने लग गई थी रास्ते में एंड हम सब इतने एक्साइटेड थे स्नोफॉल देख के, मतलब बहुत ज़्यादा। एक तो पहाड़, ऊपर से इतने प्यारे नज़ारे और उसके ऊपर से इतनी प्यारी प्यारी स्नोफॉल, मतलब आप समझ रहे हो जन्नत। यही इसी जन्नत की मैं बात कर रही थी जो मैं आपको इस ब्लॉग के थ्रू दिखा रही हूँ। सो बहुत अमेजिंग था। एंड अराउंड 3 घंटे के बाद मैं पहुंच गई तुंगनाथ मंदिर पे। मंदिर के कपाट बंद थे बट हमने बाहर से ही दर्शन किए और बाबा तुंगनाथ का आशीर्वाद लेके चंद्रशिला की ओर बढ़ने लगे। एंड दर्शन करने के बाद हम सभी लोग पूरे ग्रुप में यहाँ पे बैठ गए एंड थोड़ा सा रेस्ट करने लगे एंड कुछ बातें, कुछ मोमेंट्स कैप्चर करने लगे। और यहाँ पे सामने पे ही तुंगनाथ बाबा का मंदिर है। इसके कपाट अभी बंद थे बट स्टिल देखो कितनी भीड़ है और यहाँ पे जो व्यूज़ हैं ये भी हम आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। बहुत प्यारा, बहुत अमेजिंग। कुछ देर रेस्ट करने के बाद फिर हम चल पड़ते हैं चंद्रशिला ट्रैक की तरफ जो कि तुंगनाथ मंदिर से 1.5 किलोमीटर का ऊपर ट्रैक है। एंड यहाँ से जो नज़ारा है वो लिटरली देखने लायक है। इस रास्ते के दौरान देखो हमें बर्फ़ से भरे हुए पहाड़ मिले जिस पे हमें चढ़ना था और हमें बहुत मज़ा आ रहा था। एंड यहाँ से भी आप व्यू देख सकते हो, बहुत ही प्यारा है। मतलब आप यहाँ पे हर एक कदम पे आपको एक नया व्यू, एक नया नज़ारा देखने को मिलेगा जो कि आपको मजबूर कर देगा कि आप खुद से तुंगनाथ ट्रैक पे आओ। एंड ये हमारा पूरा ग्रुप एक ही लाइन में
चंद्रशिला की ओर बढ़ता हुआ। एंड फाइनली हम लोग चंद्रशिला पहुंच गए। एंड यहाँ पे जाके जो सुकून मिला हमें, मतलब एक खुशी हो रही थी कि मैंने वर्ल्ड हाईएस्ट टेम्पल का जो ट्रैक था वो पूरा कर लिया। यहाँ पे जाके इमोशनल भी फील हो रहा था, हैप्पीनेस भी मिल रही थी। मतलब आई डोंट नो वो क्या फीलिंग थी उस टाइम पे, बट इट वाज अमेजिंग। वो कम्प्लीटली वर्थ इट था ये ट्रैक हमारे लिए। एंड यहाँ से आप देख सकते हो सारे हिमालयाज़ की रेंज आपको दिख रही है। यहाँ पे चौखंबा, त्रिशूल, केदारनाथ सारा दिखता है। इसके बाद हमने कुछ ग्रुप एक्टिविटीज़ की। कांग्रेस, आप लोगों ने 13,000 फीट कर लिया है। ओके, एक एक्टिविटी ओके, स्टार्ट करते हैं जो तुंगनाथ में करी थी एक्टिविटी। ओके, आवाज आनी चाहिए, गूंजना चाहिए चंद्रशिला, ठीक है, लगना चाहिए कोई आया है। 2 3 आगी 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 आगी। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। तुंगनाथ बाबा की जय। चलो लेट्स गो। एंड हम एक अच्छा टाइम स्पेंड करने के बाद जब ट्रैक डाउन कर रहे थे तो अगेन देखो यहाँ पे स्नोफॉल होने लगा। एंड हम ग्रुप में रुक के थोड़ा सा एंजॉय करने लगे। एंड अगेन ट्रैक डाउन करते समय हमें देखो वापस ये नज़ारे देखने को मिले। जब हम ऊपर का ट्रैक कर रहे थे तो धूप थी, तो आई मीन इतना ज़्यादा विजिबल नहीं हो रहा था। उस टाइम पे माउंटेन्स बहुत प्यारे दिख रहे थे, बट अभी इवनिंग होने वाला था। अराउंड 3 से 4 बजे का टाइम यहाँ पे था, और जो इवनिंग का सनसेट वाला व्यू और माउंटेन्स का व्यू जो था बहुत प्यारा था। इसके बाद डायरेक्ट हम पहुँचते हैं अपने कैंप साइट पे, और यहाँ से देखो कैंप साइट से हमारा सनसेट का व्यू इतना प्यारा आ रहा था ना। मतलब हर एक मोमेंट, मैं लिटरली बता रही हूँ आपको, हर एक मोमेंट यहाँ पे वर्थ इट था। एंड नेक्स्ट डे हमारा रिटर्न था, तो हम चले गए वापस से पैकिंग करने। एंड यहाँ पे हमारे साथ ये 2 ट्रैक लीडर्स थे हमारे ग्रुप के। इन्होंने लिटरली हमारी बहुत हेल्प की पूरे ट्रैकिंग के टाइम पे। ये अभी सुबह का व्यू है। सो हम ऑलमोस्ट अपना सब कुछ सामान पैक कर चुके हैं, और ये सब हमारे टेंट्स है, हमारे पूरे बैच के। और ये 5 टेंट्स बेसिकली हमारे थे। ये वाला हमारा है जिसमें हम 3 से 4 से 5 लोग रुके हैं। ठीक है, मैं दिखाती हूँ, ये इग्नोर करना प्लीज़, इसमें सारे डस्टबिन है, कूड़ा है। ये है हमारा बेड, एक बेड, ये सेकंड बेड। ठीक है, अब इसका हालत भी ख़राब है ऑलमोस्ट। ये ऊपर से है, यहाँ पे टेबल, चार्जिंग पॉइंट, चेयर्स, सब कुछ है। ये सब हमारा पैक्ड है। एंड ये है बुरास के फूल, हम लाए तो बहुत मन से थे, बट अब ये ऑलमोस्ट मुरझा चुके हैं। लेट्स सी ये जाते हैं दिल्ली तक या फिर नहीं जा पाते। देन यहाँ पे वॉशरूम है, बहुत बेसिक है वॉशरूम भी, बट हाँ अच्छा है। एंड देन बस इतना ही। ब्लू वाले हमारे टेंट्स थे। अब हमें यहाँ ऊपर जाना है। एंड इसके बाद जो हमारा लास्ट डेस्टिनेशन था आज का, वो था देवरिया ताल, जो कि ओखीमठ के सारी गाँव से 3 किलोमीटर का ट्रैक था। एंड 3 किलोमीटर के स्टीफ ट्रैक के बाद हमें कुछ ऐसे नज़ारे देखने को मिले। पौराणिक कथाओं के अनुसार ये जो ताल है इसकी भी एक अलग स्टोरी है, जो कि हमारे ट्रैक लीडर्स आपको अभी एक्सप्लेन कर देंगे, क्योंकि हम तो बहुत बिजी हैं इन टेढ़े मेढ़े रास्तों में वीडियोस शूट करवाने में, ये मोमेंट्स कैप्चर करने में, जो कि बहुत कमाल के लग रहे थे। चलिए इस ताल की स्टोरी सुनते हैं। उसका मेन ये है, जब आप लोग लेक की पूरी एक परिक्रमा कर लेते हो तो आपके दर्शन तो तब कंप्लीट माने जाते हैं। तो इस स्टोरी है ठीक है। और इसकी ये जो लेक है, यहाँ पे जितने भी पांडव, पता है सबको, महाभारत पांडव, तो सबका रिबन हुआ था यहाँ पे लेक पे। पांडव का जब वनवास में थे पांडव लोग, तो तब यहाँ घूमते घूमते आए थे लेक पे। तो बिना लेक के जो गार्ड होते हैं, उनकी बिना परमिशन के, यक्षराज था उनका नाम, उनकी बिना परमिशन के उन्होंने यहाँ से पानी पी लिया था। तो पानी पीने के बाद सब डेड हो गए थे। तो उसके बाद रिबन हुआ उनका सबका यहाँ पे। तो एक हाँ युधिष्ठिर ने सबको बचाया था, क्योंकि सब लोग एक एक करके आए थे। तो वही लास्ट में युधिष्ठिर आते हैं, तो उनसे बातचीत होती है। हाँ, तो कुछ सवाल पूछते हैं युधिष्ठिर से, तो उनके वो सही जवाब देते, तो उसके बदले में सारे पांडव को रिबन कर लेते हैं। तो मेन आपका यही है यहाँ की स्टोरी। और ये लेक
माउंट पीक टाइम पे भी फ्रीज नहीं होती है, पानी रहता है इसमें हमेशा। स्नोफॉल होती है लेक के चारों तरफ, फ्रीज नहीं होती है। और इस लेक का पानी नीचे जोशीमठ ऊखीमठ है ना, नीचे ऊखीमठ तक जाता है। कैसे जाता है? रिस्क नीचे से रिस्क। हाँ, और जो ये नीचे गांव है ना, जितने भी सारी विलेज है, सारी विलेज का पूरा पानी यहीं से सप्लाई होता है इस लेक से। बहुत गहरी है। हाँ। जब ट्रैक लीडर्स ने बताया कि ये वही ताल है जिसको हम अपनी पौराणिक कथाओं में सुनते आए हैं, तो उसके बाद एकदम ऐसे बॉडी पे गूज़बम्स आ गए थे। बट ठीक है, हमने थोड़ा सा यहाँ पे रेस्ट किया, सब कुछ देखा, सुकून भरी सांसें कुछ यहाँ पे ली सब ने। एंड देन उसके बाद हमने यहाँ से ट्रैक डाउन किया वापस सारी विलेज की तरफ। एंड आज हमें दिल्ली वापस भी निकलना था, तो हमने वहीं पे रेस्ट किया थोड़ा सा। ये अभी हम यहाँ पे वेटिंग के लिए रुके थे, हमने यहाँ पे लंच किया। यहाँ का व्यू है, और लंच करने के बाद हमें पता लगा कि हम तो यहाँ पहाड़ी शादी में जाके भी खा सकते थे। सी देखो लोग बैठे हैं, मिस कर दिया, यहाँ जाके खाना चाहिए था। एंड देन इसी के साथ हमारा ट्रिप टू तुंगनाथ, चंद्रशिला एंड चोपटा ख़त्म होता है और हम दिल्ली वापस आ जाते हैं। चलो आप कमेंट में बताओ कि आप कब प्लान कर रहे हो अपना तुंगनाथ चंद्रशिला का ट्रैक।